नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो इस अवसर पर अटल नगर नवा रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 3.51 लाख हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश कराएंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 3.51 लाख हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश कराएंगे। तो राज्योत्सव रजत जयंती वर्ष पर यह भव्य आयोजन किया गया। जगदलपुर के पत्रकार भवन के पुनर्निर्माण से 45 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद शानदार अत्याधुनिक स्वरूप में पत्रकारों को नया भवन मिला है। जिला पत्रकार संघ भवन से बस्तर की पत्रकारिता नए रूप में सूत्रपात होगा। शुभारंभ समारोह की शुरुआत आध्यात्मिक उल्लास के साथ भगवान श्री गणेश जी, बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी और माता सरस्वती की पूजा और मंत्रोच्चारण के साथ की गई। तो आपको बता दें, बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी और माता सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ ये शुरुआत की गई, जिसमें संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता, सचिव धर्मेंद्र महापात्र सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। तो जगदलपुर के पत्रकार भवन के पुनर्निर्माण से 45 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद अब शानदार अत्याधुनिक स्वरूप में पत्रकारों को नया भवन मिला है। तो शुभारंभ समारोह की शुरुआती आध्यात्मिक उल्लास के साथ भगवानों की पूजा करके हुई। तो 45 साल बाद पत्रकार संघ भवन ये खुला है। तो 1980 में पत्रकार भवन की नींव रखी गई थी और अब पत्रकारों को ये भवन मिला है। कोंडागांव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन जिला मुख्यालय कोंडागांव में किया गया। एकता दौड़ विकास नगर स्टेडियम से शुरू होकर जिला कोर्ट परिसर से होते हुए नेशनल हाईवे, जय स्तंभ चौक एवं बाजार पारा होते हुए पुनः विकास नगर स्टेडियम पहुंचकर ये समाप्त हुई। तो दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग सहित युवा अधिकारी, कर्मचारी व आम नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। तो कलेक्टर कोंडागांव नुपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। तो कोंडागांव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग सहित अधिकारी हों, कर्मचारी हों या आम नागरिक हों, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। तो एकता दौड़ विकास नगर स्टेडियम से शुरू हुई और जिला कोर्ट परिसर से होते हुए नेशनल हाईवे, जय स्तंभ चौक और बाजार पारा होते हुए विकास नगर स्टेडियम पहुंचकर ये दौड़ समाप्त की गई। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों ने कोंडागांव जिला में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा को पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया उनका। तो बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने
पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पिछले 6 वर्षों के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और पूर्व सैनिकों के द्वारा अभी तक लगभग 16,000 बच्चों को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें से लगभग 500 युवक युवतियों का अग्निवीर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर, समस्त अर्धसैनिक बल और नगर सेना में चयनित हो गए हैं। तो इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान, रक्तदान, यातायात जागरूकता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रम कराकर युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कोंडागांव स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय श्यामपुर का निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली और उन्हें पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित बनाए गए चार्ट का अवलोकन किया और आकर्षक चार्ट तैयार करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए गए। तो बता दें आपको कि कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने एकलव्य आवासीय विद्यालय श्यामपुर का निरीक्षण किया और साफ तौर पे कलेक्टर ने विद्यालय का निरीक्षण करते हुए तमाम दिशा निर्देश भी दिए और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। तो कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित बनाए गए चार्ट का अवलोकन किया और जिसने भी आकर्षक चार्ट तैयार किया उसको सम्मानित भी किया गया। पुरस्कार उनको दिए गए कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के द्वारा। तो इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली और उन्हें पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश भी दिए। तो कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कोंडागांव स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय श्यामपुर का निरीक्षण किया। कोंडागांव को रामदेव वस्त्र भंडार का औद्योगिक भ्रमण कराया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कुल 208 बच्चों को लकी इलेक्ट्रॉनिक और राजा ऑटोमोबाइल, जगदीश भैया की दुकान, ITI केशकाल में विभिन्न बातें जो बच्चों के रोजगार कौशल में बेहतर को लेकर बातें बताई गईं, जिसमें रिटेल ट्रेड के बारे में बच्चों को समझाया भी गया। तो कोंडागांव को रामदेव वस्त्र भंडार का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। तो व्यावसायिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को ये भ्रमण कराया गया था और बच्चों को रिटेल ट्रेड की जानकारी यहां पे दी गई। तो कक्षा 9 से 12वीं तक के 208 बच्चों को लकी इलेक्ट्रॉनिक और राजा ऑटोमोबाइल, जगदीश भैया की दुकान, ITI केशकाल में विभिन्न बातें जो बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। तो यहां पे आके बच्चों ने उचित जानकारी प्राप्त की। बाल्को में काम कर रहे हजारों स्थायी और अस्थायी मजदूरों के अधिकार को कमजोर करने और उनकी स्थायीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बाल्को प्रबंधन द्वारा दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा ने बाल्को प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है और साथ ही बाल्को प्रबंधन के प्रतिनिधि प्रतीक जैन को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस भी जारी किया गया है। कोंडागांव स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार को कोंडागांव जिले के फरसगांव में
डरसेना कलार समाज परसगांव के सामाजिक भवन का लोकार्पण किया और बस्तर संभाग स्तरीय राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कार्यक्रम का शुभारंभ माता बहादुर कलारीन और सहस्त्रबाहु अर्जुन की पूजा अर्चना के साथ हुई और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कलार समाज के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा समाज गौरवशाली कलचुरी वंश की पीढ़ी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कई विविधताएं हैं, लेकिन हमारे विचार और संस्कार एक समान हैं। बस्तर क्षेत्र के समाज के लोगों का हर क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता निभाते हैं और इसी तरह हमें समाज के लिए एकजुट होकर कार्य करना है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। तो उपस्थित सभी लोगों से अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराने का आग्रह किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े डोंगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए 2,10,00,000 रुपए की घोषणा की और इसके अलावा समाज की मांग पर उरंदाबेड़ा और ईरा गांव में सामाजिक भवन निर्माण के लिए आश्वस्त किया। कोंडागांव शासकीय गुडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव के बीसीए के छात्र परमीन चंद नाग और अंशु तिवारी का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। तो दोनों छात्र उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये चयन 28 अक्टूबर को शासकीय इंदु केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर में आयोजित सेक्टर स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। तो सेक्टर प्रतियोगिता में परमीन प्रथम और अंशु पंचम स्थान प्राप्त किया था। तो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 4 नवंबर तक शासकीय जे योगानंद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में होगा। तो जिसमें कुल 11 सेक्टरों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 1 से 2 नवंबर तक शासकीय इंदु केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय के क्रीडा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के मार्गदर्शन और प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। तो इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि छात्र छात्राएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बस्तर संभाग मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो वहीं प्रेस वार्ता में बस्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य की उपस्थिति में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में समस्त कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रताप देव वार्ड स्थित भूमि में मल्टी पार्किंग बनाने के लिए कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और इस अभियान के जरिए जनता के समक्ष उनकी राय और उनकी मंशा को जानने का भी कार्य करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रताप देव वार्ड में चिन्हित मल्टी पार्किंग की जमीन को अन्य प्रायोजन के लिए निगम की बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन दे रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। प्रतापगंज पारा स्थित शासकीय भूमि में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के पक्ष में आज यह प्रेस वार्ता ली जा रही है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम शहर की जनता को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कल से जो है एक हस्ताक्षर अभियान इस विषय पर चालू हो रही है और इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जगदलपुर के नागरिकों का आम सहमति कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है, क्योंकि मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए चिन्हांकित जमीन को अन्य प्रयोजन के लिए दिए जाने पर नगर निगम सरकार और प्रशासन कार्य कर रही है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके कई पत्र हमने लिखा रहा। हमारा अंतिम पत्र 16/10/25 को फिर दिया गया था नजुल अधिकारी और कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, परंतु किसी भी पत्र का कोई जवाब, किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर शहर में एक चर्चा है और उस चर्चा
के माध्यम से हम यह हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं, ताकि शहर वासियों की मंशा हम जान सकें कि वहां मल्टी स्टोरी पार्किंग के पक्ष में शहर के कितने लोग हैं। और क्योंकि ये पूर्व से चिन्हांकित जमीन है, तो इसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बनना चाहिए। और महापौर जी के द्वारा जिस प्रकार से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से महापौर जी सार्वजनिक रूप से जिस लहजे में बोल रहे हैं, उनके द्वारा चैलेंज किया जा रहा है। वो पहले बोलते हैं कि नगर निगम कोई जमीन अलॉट नहीं करती, तो वहां उनका बात समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु दूसरे लाइन में वो बोलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी दे रही है मंदिर के लिए जमीन और वहां मंदिर बन के रहेगा। तो किसको चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्या वो महापौर के पद में रहकर इस टाइप का आचरण किया जाना उचित है? कोरबा जिला के उपनगरीय क्षेत्र बालको नगर में हम होंगे कामयाब शक्ति केंद्र और बालको बचाव संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बालको वेदांता प्लांट के बालको टाउनशिप के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि और आम जन पीड़ित लोगों का कहना है कि बालको द्वारा दिनों दिन कुछ न कुछ किसी मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों के ऊपर जो पूर्व में स्वयं बालको कर्मचारी रह चुके हैं उनको परेशान किया जा रहा है। जैसे जिन क्वार्टर में वो रहते हैं उनका बिजली पानी काट देना, उनको घर खाली करने का नोटिस देना और इस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो रिटायर कर्मचारियों का ये कहना है कि आज तक उनका जो बकाया राशि है वो नहीं दिया गया और ना ही पहले से मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं। बात करो। मनेन्द्रगढ़ पीडब्ल्यूडी में पदस्थ सब इंजीनियर सीपी बंजारे को आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच मनेन्द्रगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। लोक निर्माण विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर सीपी बंजारे को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बंजारे ठेकेदार अंकित मिश्रा से बिल पास करने के एवज में 21,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे और तभी रंगे हाथ एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आदिवासी बहुल बस्तर में रिश्वतखोरों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। तो जहां सुदूर अंचलों में आपदा पर अफसर ढूंढते कर्मचारी बाज नहीं आ रहे, वहीं प्राकृतिक आपदा सहायता राशि के नाम पर रिश्वतखोरी का नया मामला सामने आया। बता दें आपको, दरभा तहसील में सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। आपको ये भी बताते चले कि आरोपी कर्मचारी ने सपर्दंश से मृत महिला के परिवार को शासन से स्वीकृत सहायता राशि दिलाने के बदले पैसों की मांग की थी। तो कोंडागांव माकड़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम श्यामपुर में कलार समाज ने ब्लॉक स्तरीय राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्वप्रथम कलार समाज की युवती और महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल 84 परगना गजभारन पीपल चबूतरा में पूजा के लिए पहुंची। भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और तिलक लगाकर विधिवत पूजा की गई। इसी बीच जोरों से जयकारे भी लगाए गए और आखिर में महाआरती की गई। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक लता उसेडी और कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के साझा प्रयासों से कोंडागांव जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिंदगी का सफर सुरक्षित रखें, हेलमेट जरूर पहने की थीम पर हेलमेट बैंक पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत ग्राम पंचायत मसूरा में हेलमेट बैंक का शुभारंभ कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। तो कलेक्टर ने शुभारंभ कार्यक्रम में नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हेलमेट पहनना अपनी दिनचर्या की आदतों में शामिल करें।
उनका ये भी कहना है कि घर का कोई भी सदस्य जब दोपहिया वाहन से बाहर निकलता है तो परिजन उन्हें हेलमेट अवश्य पहनने की सलाह दें। कोंडागांव मंगलवार को समय सीमा बैठक में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की तरफ से डिप्टी कलेक्टर किशोर शर्मा, जिला कोंडागांव और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रतीक चौधरी, कोंडागांव की संयुक्त टीम द्वारा कोंडागांव जिले से संचालित निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का निरीक्षण किया गया। संचालित निजी अस्पतालों को सचेत किया गया कि पुनः निरीक्षण किए जाने पर अनियमितताएं की स्थिति निर्मित होने पर नर्सिंग होम एक्ट 2010 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NEDFI में आयोजित एक भव्य समारोह में तखतपुर के समाजसेवी धीरज सिंह को अटल भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमल मोमिन, बॉलीवुड अभिनेता अली खां और दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता रहे। तो धीरज सिंह को ये सम्मान उनके 10 वर्षों की उल्लेखनीय समाज सेवा, सामुदायिक विकास और शैक्षिक उत्थान में निरंतर योगदान के लिए प्रदान किया गया। माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत थाना तरिम क्षेत्र के ग्राम गोठुमपल्ली के सघन जंगलों में पुलिस बल को कामयाबी मिली है। जवानों ने माओवादियों द्वारा निर्मित लगभग 15 फीट ऊंचा स्मारक को तत्काल ध्वस्त कर दिया। यह स्मारक माओवादियों द्वारा अपने संगठन के मारे गए सदस्यों की याद में ग्रामीणों पर दबाव डालकर बनाया गया था, जिसका उपयोग वो ग्रामीणों में भय का वातावरण बनाए रखने और अपने संगठन के प्रचार के लिए करते थे। जिला कोंडागांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में एका मरम शौर्य की मिट्टी में रोपे एकता का वृक्ष शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव रुपेश कुमार, कोंडागांव SDM अजय कुमार के मार्गदर्शन में रक्षित केंद्र कोंडागांव में राष्ट्रीय एकता दिवस कोंडागांव पुलिस द्वारा एका मरम शौर्य की मिट्टी में रोपे एकता का वृक्ष शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहीदों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए समाज में एकता, पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति के भाव को प्रोत्साहित करना रहा। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।